मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि बैंक खाते मिले हैं, वो भी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पे, जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और सोनम 23 मई के बाद से जब लापता थी तो उसने इन्हीं खातों का इस्तेमाल किया है और इसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो सोनम का था और उसी से वो ऑनलाइन पेमेंट भी करती थी। इस वक्त हमारे साथ में उनके भाई राजा रघुवंशी के भाई सचिन है। जितेंद्र रघुवंशी एक नया नाम सामने आया है, बैंक अकाउंट्स मिले हैं। रघुवंशी का नाम आया तो क्या पता से जितेंद्र रघुवंशी उसका बॉयफ्रेंड हो, पहली बात तो ये भी हो सकती है। उसकी जानकारी डिटेल आई है क्राइम के पास, तो वो अच्छे से जानकारी निकाले कि रघुवंशी को। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मेरे को नई चीज़ मिलती सुनने के लिए। तो षड्यंत्र बहुत बड़ा खेला है और खूब बड़ी प्लानिंग है। जैसे हवाला का पैसा आया है तो इनके पास भी ये भी एकदम से आगे बढ़े, तो हवाला ये लोग भी करते हैं क्या, इसकी जाँच भी की जाए। हवाला कारोबार का मामला भी सामने आ चुका है। राज के मोबाइल से जो चैट रिकवर हुई है उसमें ये भी सामने आया कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी साजिश है सर। मतलब 20 साल का लड़का इतना करने के पहले सोचेगा, 25 साल की लड़की, लेकिन कोई बड़ा नेटवर्क है, बड़ा हाथ है, इसके पहले भी किसी लोगों को गायब कराओ, कुछ कराओ, भरोसा है क्या? आपके घर से भी कुछ पैसे वैसे कि अभी तक? देखो सर, पैसे का हिसाब पूरा रखता था, 2-3 लाख 1 लाख तो मैं घर में नॉर्मली ऐसे रखे थे क्यों वहाँ काम बढ़ा गया है ना। और हमने राजा को सबसे सारा पढ़ाया लिखाया था कि हम छोटी एज में आ गए थे। पापा काम करते गए थे, पापा काम हमने संभाला था। हमारी दूसरी पीढ़ी है जो इस लगभग कर रही है ट्रांसपोर्ट को। पहले पापा ने करा था, अब हम कर रहे हैं, हमें बड़ा पर लग के सभी ये काम करते हैं। तो हमारे काम में मतलब जो हिसाब किताब राजा रखता था, क्योंकि अकाउंट आज का डिजिटल ज़माना गया है, तो राजा ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसी की आईडी से तो हम अपनी आईडी चलाते थे, क्या कि कोई इस नंबर से वो करता था, सब वो करता था। कितने पे राजा के पास हमेशा नगद पैसे होते थे? क्या लगता है आपको कितने पैसे अभी? सर मैं बताऊँ, अभी जैसे कि मैं हिसाब तो देखा नहीं है क्योंकि 1 महीने से इसमें लगा हुआ हूँ। फिर शादी थी, शादी बाद फ्री हुआ था, 2-4 दिन में हिसाब देखने बैठा था और उसके बाद ये काम हो गया। तो 5, 6, 7, 8 लाख कुछ भी हो सकते हैं, वो तो मेरे को हिसाब करने बाद मालूम पड़ेगा। मैं 13,000 राजा का, उसके बाद ही हिसाब करने बैठूँगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कितने पैसे मिसिंग हैं। तो लगता है कि इन्हीं पैसों का भी और भी इस्तेमाल वो सुपारी किलर्स को देने के लिए एक चीज़ सोचने को आई है कि न हवाला का करा है तो राजा को भी बेवकूफ़ बना होगा कि ये पैसे भी नगद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूँगी, ये कुछ कर देंगे, मैं वो काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। सब प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना, तो वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनके ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रियाकारी है। राजा के टाइम पे राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी राजा भी जिंदा बचता है, खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें? सर नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा था, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है कि क्या मास्टरमाइंड लोग हैं। सोनम की माँ भी है सबके दायरे में। सब माँ इंडिया में इसी को माँ नहीं, इसको बच्चे ने पता नहीं हो क्यों नहीं हो सकती। तो आपको यकीन है कि सब कुछ पता था लेकिन जानबूझकर अनजान? मैंने एग्जांपल दिया, इंडिया में से कौन सी माँ है? अभी आप सबसे पूछोगे तो बोलेंगे हाँ, मतलब बच्चे की बात तो आई जाती है कि उसके लड़के चक्कर है कि नहीं है। अब जब लड़की को पकड़ लेती मम्मी तो माँ लड़की को नहीं पकड़ेगी। उसकी भाभी से पूछोगे, भाभी से बता देगी कि भाभी नन तो पढ़ते हैं, उनकी एज में ज़्यादा फर्क नहीं, 5 साल 2-3 साल 4 का। तो सब मत उनसे पूछो, बता देंगे। तभी घर छोड़ के भग गए हैं कि मुझसे कोई निकल नहीं जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है और जिसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।